नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग जो पिछला वीडियो बनाए थे उसमें बताया गया था हेक्सागन के बारे में। हेक्सागन से जितना क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में उसके सभी के बारे में बताया गया था। आज हम बताएंगे आपको ट्रेपीजियम के बारे में। क्या बताएंगे? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब को हिंदी में समलंब चतुर्भुज कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उससे जितना क्वेश्चन एग्जाम में आता है सारा क्वेश्चन पर डील करेंगे। ठीक है, तो उससे उसका बेसिक थ्योरी आप समझ लीजिए। ट्रेपीजियम होता क्या है, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ट्रेपीजियम होता क्या है? ट्रेपीजियम जो है ABCD एक ट्रेपीजियम है। ABC और D एक ट्रेपीजियम है। दिख रहा होगा? दिखने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, उसको नेक्स्ट क्लास में सुधारा जाएगा। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं इसमें ट्रेपीजियम होता है। तो ट्रेपीजियम में दो पैरेलल लाइन होता है, जिसमें AB पैरेलल है ना, DC है। दो पैरेलल लाइन होता है और दो अनपैरेलल लाइन होता है। दो पैरेलल लाइन कौन कौन सा है? तो दो पैरेलल लाइन AB और DC पैरेलल लाइन है और अनपैरेलल लाइन AD और BC है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों ऊपर नीचे वाला पैरेलल और ये दोनों अनपैरेलल लाइन है। तो अब हम देखते हैं कि इसको बोलेंगे ट्रेपीजियम समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? तो सबसे पहला नंबर पॉइंट तो यही आता है कि क्वेश्चन में कि ये दोनों एंगल का सम कितना होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि एंगल A प्लस एंगल D का जोड़ कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। और क्या होगा? एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B और प्लस एंगल C का जोड़ कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। दोनों पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा लगातार कोण, उसका जोड़ 180 होगा। अब ऐसा आप नहीं बोल सकते एंगल A प्लस B इक्वल टू 180, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते A प्लस B बराबर 180, ये गलत हो जाएगा। एंगल A प्लस D इक्वल टू 180 होगा और B प्लस C इक्वल टू 180 होगा। क्लियर हो गया? यहाँ से एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन और इसको आप याद कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। पूछ देगा आप चक्रीय चतुर्भुज रहता यही, इसके बाहर एक सर्कल बना रहता तो आमने सामने का कोण भी हो जाता 180। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इसका पेरीमीटर पूछता है। पेरीमीटर मतलब परिमाप। तो परिमाप आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी का भी परिमाप आपसे पूछता है पेरीमीटर, तो उसको आप चारों साइड को आप ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4, चार साइड है, चारों को आप ऐड कर दीजिए और उसका वो पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो एरिया का पूछता है। एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला जो है वो आप लिख दो, 1/2 इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड, दोनों समानांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि AB और प्लस DC, ये दोनों का जोड़। अब यहाँ से हाइट का, बीच में यहाँ पर हाइट आता है इंटू H। तो हाइट कौन सा होगा? दोनों पैरेलल लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यही हाइट होगा। दोनों पैरेलल लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारा, यही हाइट होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यही मेरा हाइट होगा और ये H कहलाएगा। ठीक है, तो ये मेरा H कहलाएगा और ये हाइट होगा। तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया रेगुलर क्वेश्चन में पूछते रहता है, तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे 1/2 इंटू AB प्लस DC इंटू H। 1/2 इंटू दो पैरेलल साइड का सम इंटू हाइट। हाइट बोलिए या फिर दोनों पैरेलल साइड का परपेंडिकुलर बीच का डिस्टेंस बोलिए। और इसमें इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। 2 पॉइंट यहाँ से आपने कंप्लीट किया। अगला पॉइंट इसी में कहता है कि अगर आपको बोला जाए तो आप यहाँ से है ना लाइन खींच के यहाँ से डायगोनल खींच सकते हैं। डायगोनल जब खींचिएगा तो ये अगला में आते हैं।
इसको देख लीजिए, अगला पॉइंट देखिएगा। कहता है दो पैरेलल साइड है, ठीक है, दो पैरेलल साइड है। अब पैरेलल साइड को कहता है कि यहाँ से दो डायगोनल खींच दीजिए। क्या करिएगा, दो डायगोनल खींचिएगा, नाम दे दीजिएगा ए बी सी डी है, और ये पी पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अब जैसे ही आप दो डायगोनल खींचते हैं तो ये वाला, ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा। समरूप का मतलब होता है सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर का काम है उसके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। अब क्रॉसपोंडिंग साइड, अब ये दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर दोनों अगर आपका समरूप हो गया, हम फिर से बोल रहे हैं, अगर ऐसा लाइन खींचा जाता है, दोनों डायगोनल इसका खींचेंगे तो ये दो त्रिभुज दोनों एक दूसरे का समरूप हो जाएगा। ट्रायंगल, अगर हम यहाँ से इस त्रिभुज का नाम लेंगे तो एंगल लिखेंगे DPC, समरूप होगा ट्रायंगल। D का क्रॉसपोंडिंग साइड B होता है, तो BPA, ये BPA, ये समरूप होगा। अब जैसे ही समरूप होगा तो इसके साइड क्रॉसपोंडिंग साइड, तो DP का क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सा होगा, DP का क्रॉसपोंडिंग साइड BP, तो ये BP हो जाएगा बराबर PC का क्रॉसपोंडिंग साइड PA के बराबर है ना, बराबर DC का क्रॉसपोंडिंग साइड BA के बराबर। तो ये इस तरह से ये समान होगा, सभी एक दूसरे को अनुपात में बांटेंगे। अब किस अनुपात में बांटेंगे, देखिए BA बोलिए या AB, DC का ये और ये का रेशियो जो होगा, अगर इस तो अगर ये और ये त्रिभुज अगर आपस में समरूप होता है तो इसका और इसका रेशियो ये दोनों के रेशियो के बराबर होगा, और इसके साइड का रेशियो बराबर होगा। क्लियर। तो अब क्या कह रहा है यहाँ से कि जब रेशियो ये दोनों का बराबर हो जाएगा, तो अगर इसका 1 है और ये अगर 2 है, तो देखिए वो दोनों के साइड का रेशियो कितना है, 1:2। तो आप यहाँ से हम पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 तो यही हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 यहाँ से लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में कि एरिया क्या हो जाएगा, दोनों के बीच के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो अगर 1:4 है, 1:2 है, तो एरिया का रेशियो स्क्वायर के बराबर होता है, चूंकि समरूप है। तो यहाँ से हो जाएगा 1:4 का, मतलब इसका एरिया 1 तो इसका एरिया 4। अगर यही साइड 1 और 3 होगा तो इसका एरिया 1:9 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एसएससी पूछती है, तो यहाँ से आपको अगर इस बात का ख्याल रखेंगे, इस बात का ध्यान देंगे, तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने नहीं जा रहा है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन एनी हाउ आता ही आता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इस पर एक क्वेश्चन कर लीजिए, देख लीजिए, इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में अगर बोल देता है कि इसका एरिया आपका 108 दिया हुआ है। किसका एरिया, इसका एरिया। एंगल ए बी पी का एरिया, एंगल ए बी पी का एरिया 108 दिया हुआ है, और उसके साइड का रेशियो, इसके साइड का रेशियो 1:2 दिया हुआ है। इसके साइड का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, साइड का रेशियो तो आपका 1:2 दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये 1 है और ये 2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एरिया, यहाँ से 1:4 में बटेगा। तो अब 4 यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 4 बराबर 4 बराबर 108। तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर 27, 1 बराबर 27। तो इसका एरिया, छोटा सा त्रिभुज का एरिया क्या आ जाएगा, 27, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए एरिया का जो रेशियो होगा A1 A2 का जो रेशियो होगा 1:2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1:4 हो जाएगा। उसमें से एक का बड़ा वाला का एरिया और छोटा वाला का एरिया आपको निकालना है, और बड़ा वाला का एरिया आपका दे चुका है 108।
तो यहाँ से A1 निकल जाएगा, यहाँ से 4 से कैंसिल करा दीजिए, कितना बार में 27 बार में, तो A1 का रेशियो आ जाएगा, A1 का एरिया आ जाएगा 27 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन और आता है जो क्वेश्चन एग्जाम में, उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं, एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं इस पर, कि 26 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 792 है, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना होगा। दोनों पैरेलल साइड का कहने का मतलब क्या दिया है, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, यहाँ एक छोटा सा फिगर बनाते हैं और इस फिगर को बनाते हुए यहाँ पर इसका ये हाइट आपसे पूछ रहा है और ये दिया हुआ है आपका 40 और ये एक दिया हुआ है 26 और आपसे हाइट पूछ रहा है और इसका एरिया भी दे रखा है 792, इसका एरिया 792। याद कीजिए एरिया का फॉर्मूला हमने करवाया है, क्या करवाया है कि 1/, यहाँ से 1/2 इंटू बोथ सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड। अब दोनों साइड को जोड़ देना है तो 40 और 26 66 हो जाएगा। आई इंटू हाइट h दिख नहीं रहा है क्या, हाइट h इक्वल टू आपका जो आ जाएगा इसका 792 1/2। अब यहाँ से 2 से कटाइएगा 33 आ जाएगा और 11 से कटाइएगा तो 11 तिया 33 और 11 से कटाइएगा तो 11 सत्ते 77, 11 दूना 22 और 24 यहाँ से 3 से कट जाएगा 24 तिया 72, यानी हाइट जो आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो ये हो गया, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अब यहाँ से सेम बात बोला है, एक समद्विबाहु समलंब बोल रहा है, तो आप इसका फिगर बनाइए और इसका सारा गेम फिगर पर है। फिगर अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो फिर से बनाना होगा, फिगर ही गड़बड़ा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिगर दिख जाएगा। ABCD कलर चेंज कर दिया जाए। ABCD। अब इसमें कहता है कि कुछ कुछ दिया हुआ है, कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समलंब मतलब कि ये साइड और ये साइड बराबर है। इसका कौन कौन सा साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है, दो साइड इसका, और इसका क्षेत्रफल 176 है और उसकी ऊंचाई उसके समानांतर भुजाओं का 2/11 है और समानांतर भुजाओं का अनुपात भी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 4x और ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 4x और ये दिया हुआ है आपका 7x। ठीक है, और इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब यहाँ से एरिया की बात कर रहा है तो आप एरिया यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। और हाइट के बारे में बोला है कि 11 टाइम्स है, 11 2/11 है तो ये 2x हो जाएगा। बस यहाँ से बन जाएगा इसका एरिया बराबर, देखिए 176 बराबर वो इसका एरिया दिया हुआ है तो 1/2 इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल साइड, मतलब 7 4 11x अब गुना और कितना हो जाएगा 2x, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, 11 का 11 11 छक 66 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब तो कुछ बचा नहीं, x स्क्वायर बराबर
16 तो x बराबर आ गया आपका 4। x का वैल्यू आ गया आपका कितना 4। मतलब कि ये साइड कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा और हाइट हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 16। अब यहाँ से देखिए 16 अगर ये है, इसका एक दूसरा फिगर बनाते हैं बड़ा सा, इसका एक फिगर दूसरा बनाते हैं। अब ये आ गया है आपका 28 और ये आ गया 16, ठीक है। ये 28 आ गया, ये 16 आ गया और ये आ गया है आपका 8 और यहाँ से ये भी आ गया। तो अब बताइए 16 है तो 16 में से 28 घटाएंगे तो 12 बचेगा। तो 12 में ये दोनों 6 में बटेगा क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, इसलिए ये 6 है और ये भी 6 है। तो अब यहाँ पर 6 ये निकल गया और यहाँ पर ये 6। तो आपसे पूछ क्या रहा है फाइनल में, तो विकर्ण की लंबाई, कोई भी एक विकर्ण निकाल दीजिए। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसका विकर्ण पूछ रहा है, ये एक विकर्ण की लंबाई ये वाला है, ये विकर्ण की लंबाई ये निकालना है। तो ये पूरा का पूरा इसे 6 है तो ये पूरा 28 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 22। ये कितना बचेगा, ये पूरा 28 था, उसमें से ये 6 घट गया तो ये 22 बचेगा और ये 8 बचेगा। तो ये AD बराबर, अगर यहाँ से नाम है ABCD तो हमारा BD बराबर जो हो जाएगा वो रूट अंडर में 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और 22 का स्क्वायर हो जाता है 484, 884 नहीं 484, 484 और 8 का स्क्वायर हो जाता है 88 64। रूट अंडर में आ जाएगा 4 4 8 और 8 6 14 का 4 और 4 और 1 5, 548। यही इसका आंसर होगा, ये विकर्ण होगा। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसी पर बनाए हैं, फिर ज़्यादा स्पेस नहीं था, नहीं तो क्वेश्चन हटाना पड़ता। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई गड़बड़ी है तो इसमें बताइए कि क्या गड़बड़ी है। हम जानते हैं कि आप लोग लिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी लिखिए, ठीक है। धन्यवाद।